हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये खूबसूरत वक्त हमें दिया है ताकि हम उसके हजूर में कुछ वक्त के लिए ठहर सकें। जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा कुछ नया हमें देता है। खुदा की हजूरी जो है वो हमें इब्लीस के मंसूबों से आज़ाद करती है, क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। इब्लीस जो है वो हमारा दुश्मन है, इसको कभी मत भूलें, क्योंकि इब्लीस ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जो भूल जाते हैं कि वो कौन है। यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत के साथ अपने कलाम मुकद्दस में इस बात का बयान किया है। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में, क्योंकि कलाम की जानकारी जो है ये हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शती है। आपके पास बहुत सारा इल्म हो सकता है, लेकिन खुदा के कलाम से बड़ा कोई इल्म नहीं है। ये वो इल्म है जो शरीर के मंसूबों को तबाह करता है। आप अपनी ताकत से, अपने जोर से शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। आज हम अगर इस बात पर गौर करें तो शैतान के पास एक मंसूबा है। वो मंसूबा क्या है? यीशु मसीह ने फरमाया, चोर चराने नहीं आए बल्कि मार डालने और हलाक करने के लिए आया है। ये कुछ छोटा मंसूबा नहीं है, ये रूहों को हलाक करने का मंसूबा है। और वो इस मंसूबे को 24 आवर्स जो है वो काम कर रहा है। मैं आज एक घर में था, वो भाई बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है इब्लीस छीन कर ले गया। उसके बच्चे बड़े खूबसूरत, बीवी बड़ी प्यारी, वफादार। और आज मैंने उसकी टेस्टमनी को सुना तो उसने बताया कि मैं एक खादम के साथ खिदमत करता था जेलों में जाकर, और वहाँ बहुत सारे लोगों को हम खुदा का कलाम सुनाते थे, लेकिन इब्लीस को ये पसंद नहीं आया। आज भी जब आप खिदमत करते हैं तो इब्लीस खुश नहीं होता, क्योंकि वो इस चीज़ से जलता है कि रूहें क्यों बचें। तो इब्लीस ने उस पर एक बड़ा हमला किया और उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ ड्रग्स आ गई और उसने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आज जब मैंने उसको देखा तो उसका चेहरा जो है बहुत बिगड़ चुका था। वो नशे में इतना खो गया है कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ, गिरा, और ये सारा चेहरा जो है उसका डैमेज हो गया। तो मैं आज उससे ये बातें कर रहा था कि खुदा गिरे हुओं को उठाना चाहता है। खुदा आपको फिर से उसी मकाम में लेकर आ सकता है अगर आप उस मकाम को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इब्लीस जो है वो आपको उस मकाम से गिराएगा जो मकाम खुदा ने आपको दिया है। आपको कभी भी उस मकाम को छोड़ना नहीं जो खुदा ने आपको दिया है, चाहे हालात कितने भी आपके खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि जब आप सच्चाई से काम करते हैं तो फिर मुखालफत भी होती है। परसिक्यूशन जो है वो मस्ट है। अगर परसिक्यूशन नहीं होती, आप सताए नहीं जाते, तो फिर आप राइट वे नहीं जा रहे, क्योंकि जो पहले ही उसके लोग हैं वो उनको क्या सताएगा? वो उन्हीं को सताएगा जो खुदा के साथ चलने वाले हैं। यीशु मसीह को भी लोगों ने तंग किया, उससे सताया, उससे बुरा कहा, उसकी इंसल्ट की गई, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। आज भी ऐसा होता है। तो फिर कलाम हमें तकवीयत देता है, हमें कुव्वत देता है कि हमें सच्चाई के दामन को नहीं छोड़ना। शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो खुदा के वो इख्तियार में है। मेरे और आपके इख्तियार में नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के इख्तियार में है। इसलिए हमें खुदा से राब्ता करना है और उन शरीरी ताकतों से नहीं मुकाबला करना। यीशु मसीह ने कहा
کہ جو کچھ آدمی سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ آج بہت سارے کام جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ خدا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں اس لیے ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ آمین۔ جب میں آج اس بھائی کو بتا رہا تھا کہ خدا نے انسان کو مرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، موت انسان نے خود اس کا انتخاب کیا تھا۔ کیسے؟ جب خدا نے آدم کو کہا کہ تو درخت کے سارے، اس باغ کے سارے پھل کھا سکتا ہے لیکن ایک درخت کے پھل کو نہیں آپ کر سکتے، جب تم کھاؤ گے تو مرو گے۔ اب انتخاب تھا ان کے پاس کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا انتخاب کیا انہوں نے موت کا انتخاب کیا۔ تب موت جو ہے وہ پھر آدمیوں پر، انسانوں پر اس کا حکم اختیار آ گیا۔ اب دیکھیں خوشی کی بات کیا ہے، میں اسے بتا رہا تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پھر ہمیں قبر پر اور موت پر فتح پا کے ہمیں پھر سے آزاد کیا اور پھر سے ہمیں زندگی دی ہے۔ اب ہمیں اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اور بائبل کیا کہتی ہے؟ میں نے موت اور زندگی کو تیرے سامنے رکھا ہے،